अगर आपको मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आरोही को शर्म आई और उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ड्राइवर कार को काफी स्पीड के साथ ड्राइव करता रहा। सफर थोड़ा लंबा था, इसलिए आरोही सो गई। अद्विजय ने उसे अपना कोट ओढ़ाया और लैपटॉप में कुछ देखने लगा। रात के 8 बजे एक बड़े से वेन्यू हॉल में एक स्टाइलिश ने आरोही के बालों को कर्ल किया। आरोही ने बड़े बड़े वाइट कलर के इयरिंग पहने और वो बाहर गई तो उसने देखा कि अद्विजय ने वाइट कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। वो इस वक्त दिल्ली के बेहद ही शानदार वेन्यू में थे। वहां किसी के निकाह की तैयारी हो रही थी। वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे के गले मिलकर ग्रीट कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी अद्विजय के पास आया और उसने अद्विजय को गले लगा लिया। ग्रीट हुआ। उस आदमी ने अद्विजय से सवाल किया, अद्विजय ये आपके चेहरे पर मास्क क्यों है, क्या हुआ है आपको? ये सुनकर अद्विजय ने कोई जवाब नहीं दिया और उस बूढ़े आदमी को थोड़ा दूर ले जाकर बातें की और वही अकेली खड़ी थी। तभी उसे वहां पर एक ऐसा चेहरा देखा जिसे देखने की उम्मीद आरोही ने नहीं की थी। सामने से एक लड़की दौड़ते हुए आरोही के पास आई और उसने आरोही को गले लगा लिया और वो थोड़ा चिल्ला कर बोली, आरोही तू यहाँ। उस लड़की के चिल्लाने पर अद्विजय उस लड़की की तरफ मुड़ा। वो अदा थी इस घर में, वो भी इस निकाह में शामिल होने के लिए आई थी। उसने आरोही से कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तेरी शादी में शामिल नहीं हो पाई। आरोही तेज आवाज में बोली, कोई बात नहीं, मेरी शादी तो वैसे भी नहीं हुई। अदा थोड़ा हैरान होकर बोली, अरे वो मैं नहीं आई तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, बढ़िया है यार, मेरे जलवे हैं हर जगह। वो फिर से चिल्लाकर बोलने लगी। आरोही ने अपने कान में उंगलियां डाली और बोली, यार देख, ऊंचा तू सुनती है, मैं नहीं। फिर उसने सवाल किया, अदा तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर अदा कुछ बोलती इससे पहले ही आरोही ने वहां मौजूद सभी लोगों को देखा जो कि उन्हीं की ओर देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों लड़कियां गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी। आरोही अदा को पकड़कर एक खाली जगह पर ले गई और सवाल किया, यार अदा तू यहाँ क्या कर रही है? ये सुनकर अदा बोली, अरे ये सवाल तो मुझे तुझसे करना चाहिए था ना, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये इतने सुंदर कपड़े ये कब लिए तूने यार, मुझे बताया भी नहीं, इतने पैसे कहाँ से आ गए? आरोही बोली, ये सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पहले तू बता क्या तू ठीक है ना, और किससे मिलने चली गई थी? तू कौन था, तेरा वो पुराना दोस्त? ये सुनकर अदा एक्साइटेड होकर बोली, ओ यार मैं तुझे किसी से मिलाती हूँ, तुझे पता है मेरे सपने का हीरो मुझे मिल चुका है। ये कहकर वो आरोही को जहाँ कुछ आदमी खड़े बातें कर रहे थे वहाँ ले गई और एक आदमी का हाथ पकड़कर बोली, आरोही इनसे मिल, ये है अकाया ओबरॉय। आरोही अकाया को देखकर चौंक गई। वो लोग कुछ बात करते इससे पहले ही सभी लोग निकाह में शामिल होने चले गए। कुछ ही देर में निकाह हो गया। 2 औरतें अदा के पास आई और अदा को पकड़ते हुए बोली, अदा तुम जानती हो ना कि हम तुम्हें यहाँ किस लिए लाए हैं और तुम ये किस लड़के के साथ आई हो? ये सुनकर अदा बोली, अम्मी इन्हें मैं पसंद करती हूँ। ये सुनकर अदा की अम्मी ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखा। अदा ये तो तुम्हारे धर्म का लड़का नहीं है, तुम इसे पसंद नहीं कर सकती। अदा की अम्मी ने तेज आवाज में अदा को मना कर दिया। ये सुनकर अदा का दिल टूट गया और चिल्लाकर बोली, क्यों अम्मी क्यों, हम किसी लड़के को पसंद नहीं कर सकते? आपने हमें अम्मी का प्यार दिया है तो फिर आपके लिए मेरी हुई अम्मी की बातें इतनी क्यों मायने रखती है? क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती, सिर्फ आप अपना फर्ज पूरा कर रही हैं? ये सुनकर अदा की अम्मी को गुस्सा आया और उन्होंने अदा को मारने के लिए हाथ उठा दिया। अदा गुस्से से बोली, मिसेज भारती रायचंद, आज आपने बता दिया कि आपने कभी हमें अपनी बेटी माना ही नहीं। ये सुनकर भारती रायचंद काफी दुखी हुई, मगर अदा वहां से रोते हुए भाग गई। अदा भारती रायचंद की दोस्त नगमा खान की इकलौती बेटी थी। नगमा और उसके पति की मौत हो जाने के बाद भारती रायचंद ने अदा को पाला था। उस वक्त अदा 9 साल की थी जब वो भारती के साथ रहने आई थी। भारती ने उसे खूब लाड प्यार देकर बिगाड़ा था और भारती के 2 बेटे भी अदा को अपनी बहन मानते थे। नगमा को दिए वादे की वजह से भारती अदा के लिए उसी धर्म का लड़का ढूंढने में लगी रहती थी। आज इस निकाह में भी वो इसलिए आई थी और उन्होंने अदा को भी बुलाया था। उन्होंने दिल्ली से अदा के भाइयों को कोटा भेजा था ताकि वो अदा को ले आए।
अदा तो गई थी मगर वो साथ में अकाया को भी लाई थी। अकाया के पीछे वो बिल्कुल पागल हो गई थी। बिना अकाया को ज्यादा जाने सीधा सबके सामने ये भी कह दिया कि वो उसे पसंद करती है। भारती रायचंद ने परेशान होकर अकाया ओबरॉय को देखा और हाथ जोड़कर बोली, अकाया बेटा आप प्लीज हमारी अदा का पीछा छोड़ दीजिए, वो आपके धर्म की नहीं है। अगर आप उसे पसंद भी करते हैं और उससे शादी करेंगे तो आप दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। आपके घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे, आप समझ रहे हैं ना। ये सुनकर अकाया मुस्कुराया और बोला, आपको अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। ये कहकर अकाया वहां से चला गया। उसने वहां खड़ी आरोही को देखा। आरोही अकाया के पास आई। उसने फिर आसपास अद्विजय को देखा। अद्विजय वहां नहीं था तो आरोही ने अकाया का हाथ पकड़ा और उसे एक कमरे के अंदर खींच कर ले गई। अद्विजय उस होटल के सेकंड फ्लोर पर खड़ा था। उसने एक सिगरेट का कश भरते हुए आरोही को अकाया के साथ जाते हुए देखा। रूम में आरोही ने अकाया से कहा, देखिए अकाया जी आप बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ कि आपका कोई गलत इंटेंशंस नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी आपसे डर लगता है। आप कोई मामूली इंसान नहीं लगते। प्लीज मेरी मासूम दोस्त से दूर रहिए, वो बहुत नासमझ है। अगर वो आपके प्यार में पड़ गई तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये सुनकर अकाया मुस्कुराया और बोला, मिस आरोही आपको कभी प्यार नहीं हुआ है। अगर होता तो आपको पता चलता कि प्यार का दूसरा नाम ही तबाही है। अकाया आरोही के पास आया और उसने आरोही के कंधे पर हाथ रखते हुए काफी पोलाइट आवाज में कहा, काम डाउन। उसने आरोही को बिस्तर पर बैठाया। अभी भी उसके हाथ आरोही के कंधे पर थे। तभी उसके रूम के दरवाजे को किसी ने लात मारकर खोला। सामने अद्विजय था। उसने अकाया को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। अकाया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अद्विजय अभी नहीं, कुछ तो लिहाज करो। अद्विजय ने फिर जलती हुई आंखों से आरोही को देखा। वो आरोही के पास बढ़ता है।